नमस्कार, पंजाब केसरी दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का, तो चलिए रुक करते हैं आज की टॉप 5 हेडलाइंस की ओर। अयोध्या में धमाके के बाद मकान ढहने से बड़ा हादसा, 5 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फिरोजाबाद के टुंडला रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज गिरा, 7 मजदूर दबे, 2 की हालत गंभीर। लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान, 2027 में अकेले लड़ेगी यूपी विधानसभा चुनाव, गठबंधन की अटकलों पर लगा विराम। यूपी में गरीब बेटियों की शादी हुई आसान, अब कन्या विवाह सहायता योजना में बढ़ोतरी, अब बेटी की शादी में मिलेंगे 1 लाख रुपए। दीपावली से पहले एक्शन में योगी सरकार, गोरखपुर में नकली मिठाई फैक्ट्री पर छापा, 850 किलो मिलावटी मावा जब्त। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक भीषण विस्फोट के बाद मकान ढह गया। ये घटना अयोध्या के ग्रामीण इलाके पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में हुई। इस भयानक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। विस्फोट इतना जोरदार था कि मकान पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया है। आसपास का इलाका दहल उठा। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे। घायलों को जिला अस्पताल में भेजा गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस फिलहाल विस्फोट के कारणों की जांच कर रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार पटाखे की वजह से धमाके की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने इस मामले में गहराई से जांच के आदेश दिए हैं। हम लोग आज यहाँ पर अभी थाना पूरा कलंदर के बगड़ामाफी गांव में उपस्थित है। जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और सभी आला अधिकारी यहाँ मौजूद है और ऐसी टीम भी यहाँ मौजूद है। यहाँ पर 7:15 बजे एक विस्फोट के बाद छत गिरने की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी। तत्काल फर्स्ट रिस्पॉन्डर मौके पर पहुंच करके यहाँ पर मलबा हटाने में जुटे हुए थे। क्योंकि छत बहुत भारी थी तो यहाँ पर जेसीबी बुलवा करके छत को हटाने का कार्य किया गया। अभी भी हम लोग आसपास के जो खेत है उसमें सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें 5 लोगों की मृत्यु होने की पुष्टि हुई है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे हादसों के बीच फिरोजाबाद के टुंडला रेलवे स्टेशन से एक और बड़ी खबर आई है, जहां दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन पर बन रहे एक ओवरब्रिज का हिस्सा अचानक गिर गया। हादसे में पुल के नीचे काम कर रहे कई मजदूर मलबे में दब गए। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। मलबे से निकाले गए 5 घायल मजदूरों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। गनीमत रही कि ये घटना उस समय हुई जब ट्रेन की आवाजाही कम थी, जिससे कोई बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। प्रशासन ने इस घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जो पुल निर्माण में इस्तेमाल हुई सामग्री और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जांच करेगी। एक पुल का निर्माण हो रहा था, रेलवे पुल का। ये 50 गांव करीब पड़ते हैं लाइन पार में। उनके आने जाने का एक रास्ता था, तो जब शटरिंग हो रही थी उसको लेकर किसी तरीके कमी के कारण वो गिर गया नीचे। उसमें कुछ लोग घायल हुए हैं, कुछ जिला चिकित्सालय भेज दिए गए और यहाँ डीएम साहब, कप्तान साहब और सभी अधिकारी मौके पर मौजूद हुए हैं। ये घटना आरओबी बन रही है। आरओबी का एक 2 पिलर के बीच में जो शटरिंग का काम चल रहा था, उस काम शाम को 20:55 पे ये रिपोर्ट आई कि एसएस टुल्ला ने रिपोर्ट किया कि उसका ये पूरा शटरिंग गिर गई और कुछ लेबर जो उस पर काम कर रहे थे वो घायल हुए। नीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में रामामाई मैदान में आयोजित एक विशाल महारैली में एक बड़ा राजनीतिक ऐलान किया। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी आने वाले 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। इस घोषणा के साथ ही उन्होंने उन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है जिनमें बसपा के किसी भी बड़े गठबंधन में शामिल होने की बात कही जा रही थी। मायावती ने अपने भाषण में समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। इस रैली में उन्होंने काशीराम से जुड़े स्थानों के रखरखाव में इस्तेमाल वर्तमान भाजपा सरकार की तारीफ की, लेकिन साथ ही स्पष्ट किया कि ये केवल एक प्रशासनिक प्रशंसा है, न कि कोई राजनीतिक गठबंधन। उत्तर प्रदेश में कन्या विवाह सहायता योजना से जुड़ी बड़ी राहत भरी खबर आ रही है। भवन एवं
अन्य निर्भर कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों और महिला श्रमिकों के विवाह के लिए दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी की गई है। अब सामूहिक विवाह होने की स्थिति में प्रति जोड़े को 82,000 रुपये नहीं बल्कि 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। इससे पहले योजना के तहत विवाह करने वाले जोड़ों को 65,000 रुपये नकद दिए जाते थे। वर वधू की पोशाक के लिए 10,000 रुपये और आयोजनकर्ता को प्रति जोड़ा 7,000 रुपये प्रदान किए जाते थे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब यह कुल राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक बार में कम से कम 11 जोड़ों का विवाह होना आवश्यक है। इस बदलाव से गरीब और श्रमिक परिवारों की बेटियों के विवाह में अधिक बोझ काफी हद तक कम होगा। साथ ही सामूहिक विवाह की परंपरा को भी मजबूती मिलेगी। दीपावली के त्यौहार से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में गोरखपुर के भगवानपुर इलाके में फूड विभाग की टीम ने एक मिठाई फैक्ट्री पर छापा मारा। छापे के दौरान टीम ने बड़ी मात्रा में नकली मावा और मिल्क केक बरामद किया है। बताया जा रहा है कि लगभग 850 किलो नकली मावा और मिल्क केक जब्त किया गया है। टीम ने मौके से मिल्क पाउडर, रिफाइन और ग्लूकोज के नमूने भी बरामद किए हैं, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। फूड विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह नकली मावा दीपावली के मौके पर मिठाइयों में इस्तेमाल किया जाना था, जिससे आम लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता था। जांच रिपोर्ट आने के बाद फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि ये छापेमारी अभियान दीपावली तक जारी रहने वाला है। देखिए, ये मिठाई की फैक्ट्री है और इसके साथ साथ मीठा खोया ये तैयार कर रहे थे। खोए में ये पाउडर, रिफाइन और वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति, ग्लूकोज और अन्य सारी चीज़ों का प्रयोग कर रहे थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि खोया जो है वो दूध से बनाया जाता है और ये जो खोए के नाम पे एक तरीके के लोगों को धोखा देना है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक है। तो इन पे नमूना छापा मारकर नमूना कार्रवाई की गई है और इसके साथ साथ जो भी आपत्तिजनक चीज़ें मिली हैं उनको सीज किया जा रहा है और खोए को जो है नष्ट कराया जाएगा। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरें। ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहे पंजाब केसरी दिल्ली के साथ।